کو कुछ नहीं कहते। आपको जवाब देना चाहिए, आलू सुन्नत है। तो उन्होंने जवाब दिया था, क्या मेरे पास हुजूर की तौसीफ व सना के लिए कुछ कम है कि मैं किसी और का नाम लूं? तो बात यह है कि अल्लाह ने अपने वो महबूब दिया है जिसकी शानें ही इतनी हैं कि वह इन तो उद्दू नेमत अल्लाह है ला तुखसुहा। उसकी शानें तो बहुत दूर, उसकी किसी एक शान को भी इजहार करना चाहे तो हम उसका शुमार नहीं कर सकते। तो हमसे तो महबूब की तौसीफ व सना ही नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं हो सकती। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरी तौसीफ का तो एक बाब भी पूरा ना हुआ। जिंदगी खत्म हो जाती है, आका की तारीफ खत्म नहीं होती। तो दोस्ताने ज़िवकार दूसरों के कान जुबानों पे कान धरने की बजाय आप अपने काम में लगे रहें। मुस्तफ़ा की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़े। मेरे आका ने फरमाया, जिसने दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, मरने से पहले जन्नत में अपना मुकाम देख कर जाए। आप दुरूद पाक पढ़ा करें। मैंने कल रात को भी बच्चों से कहा, और जो हाजिर थे उन्हें कहा कि मेरे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, जो चंद बच्चे हैं, 100-150 बच्चा बनता है, तो पिछले 5-6-7 सालों में उन्होंने 66 करोड़ 41 लाख 47,700 बार दुरूद पाक पढ़ा है। 66 करोड़ 41 लाख 47,700 बार दुरूद पाक पढ़ा है। तो बस दुरूद पाक पढ़ते रहे। और मेरे आका ने फरमाया है, पत्थर आपको सलाम, एक जगह गुजरे आका तो पत्थर सलाम कर रहा था, सहाबी साथ थे, तो इधर उधर देखने लगे कि कोई इंसान है जो आका को सलाम कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया कि हैरान ना हो, कोई यहाँ इंसान नहीं, वो पत्थर है जो मुझे सलाम कर रहा है, वो पत्थर है। और मेरे आका ने ये हमारे लिए बड़ी बात है, हमारे लिए। आका ने फरमाया ये पत्थर है और ये मेरा बचपन का दोस्त है और मैं इसे बचपन से जानता हूँ और इसे पहचानता हूँ। ये जब मैं अभी हलीमा की बकरियां चराया करता था तब भी कहता था मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम, तब भी कहा करता था अस्सलात व सलाम, तब भी ये कहा करता था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तब भी ये कहा करता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों, ये हमारे लिए ये बात है हौसले की कि आका तो उस पत्थर को भी पहचानते हैं जो आका पर बचपन में दुरूद पढ़ा करता था। तो हम तो आका से मोहब्बत करने वाले हैं। आका करीम कब्र में पहचान लेंगे और यहाँ भी पहचानते हैं कि फलां फलां शख्स है जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है। और ये एक हजरत थे जो रोजाना रात को दुरूद पाक एक तादाद में पढ़कर सोया करते थे। मिस्र के बादशाह, मिस्र के इलाके के थे। तो मिस्र के बादशाह को, हुक्मरान को अल्लाह के महबूब ने ख्वाब में आकर बताया कि फलां आदमी से जाकर कहो आज तूने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा। रोजाना पढ़कर सोते थे, रोजाना पढ़कर सोते थे। मतलब यह है कि रोजाना महबूब की नजर में हुआ करते थे। जब आज रात नहीं पढ़ा तो आकर गिला दिया है कि उससे कह दो मेरे उम्मती तूने आज मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा। तो अपनी जिंदगियों को ऐसा बनाएं दुरूद पाक पढ़ते हुए। जिस तरह मेहर अली शाह ने असर की सुन्नतें छोड़ी थी तो ख्वाब में आका आगे कहा, मेहर अली तू भी मेरी सुन्नतें नहीं पढ़ता, तू भी नहीं पढ़ता। लोग हम नहीं पढ़ते, हम फर्ज भी नहीं पढ़ते। कभी आका ने आकर कहा है क्यों नहीं पढ़ा? कभी आका ने आकर फर्ज छोड़ देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, रोजे छोड़ देते हैं। कभी क्योंकि आका से वो ताल्लुक नहीं, इसलिए आकर कभी कहा नहीं क्यों नहीं पढ़ा। जब ताल्लुक जुड़ जाता है तो आका आते हैं, मेहर अली तूने असर की सुन्नतें छोड़ दी हैं, क्यों छोड़ी हैं? ऐसा ताल्लुक जोड़ लो कि मुस्तफ़ा की ज़ात के साथ दुरूद व सलाम का और मोहब्बत का, अकीदत का ऐसा रिश्ता जोड़ लो कि जिस दिन वो अमल छूट जाए मुस्तफ़ा आकर कहें कि आज तूने पढ़ा नहीं मेरे उम्मत, आज तूने दुरूद नहीं पढ़ा। मैं तो मुंतज़िर था कि तू दुरूद भेजेगा मेरी बारगाह में और आज मैं मुंतज़िर था, तूने पढ़ा नहीं है। तो दोस्तों बस इधर उधर की ना, इधर उधर की तो बात कर, बस सिर्फ मुस्तफ़ा का जिक्र कर और मुस्तफ़ा की ज़ात पर सलात व सलाम पढ़ा करो, ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ा करो और इसी को अपना मामूल बनाओ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मुस्तफ़ा का जिक्र, ये मोहम्मद है, ज़रा लफ्ज़ से मोहम्मद ज़ुबान से निकालिए, मोहम्मद। कुछ महसूस हुआ आपको? जब आप मोहम्मद कहते हैं, ये सांस एक बार अंदर जाती है, एक बार बाहर निकलती है। तो लफ्ज़ मोहम्मद रब ने ऐसा जोड़ा है कि सांस अंदर जाए तो भी लबों को चूम ले, बाहर निकले तो भी लबों को। अरे तकबीर, अंदर जाता है, चूम लेते हैं, होंठ खुद चूम लेते हैं, बनाया ही ऐसा है।
بنایا ہی کہ یہ ادا ہونے سے پہلے بھی چوم لیا جاتا ہے، ادا ہونے کے بعد بھی چوم لیا جاتا ہے. کوئی چومے چاہے نہ چومے. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چومے چاہے سن کر چومے چاہے نہ چومے، جب کہیں گے چومنا پڑے گا. ایک بار نہیں 2 بار، ایک بار نہیں 2 بار. تو بس آپ اپنے محبوب کو ذکر کریں، اور یہ ایسا مبارک ذکر ہے، اس لیے اس ذکر کو پڑھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت باوضو رہیں. وضو میں رہنے کی عادت ڈالیں، وضو کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالیں، تاکہ اہل محبت نہ بے وضو حضور کا نام لیتے ہیں اور نہ بے وضو حضور کا نام سننا گوارا کرتے ہیں. یہ بات بڑھ جائے گی، میں اسے یہیں ختم کر رہا ہوں. یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ وہ بے وضو نام لیتے ہیں اور نہ بے وضو نام سننا گوارا کرتے ہیں. کسی بات اکٹھا مل کے بیٹھیں. نعرے رسالت، نعرے ہے. کہیں اکٹھے بیٹھیں گے نا مل کے تو پھر بتاؤں گا کہ کیسے عاشقان مصطفیٰ منہ سے لفظ محمد نکالنا بے وضو تو بہت دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا. بس ایسا تعلق جڑ جائے کہ آپ نہ بول رہے ہوں تو کہیں سے بھی آواز آ سکتی ہے لفظ محمد کی. تو جب کانوں میں آواز پڑے محمد، تو اس وقت جسم وضو کے ساتھ ہو اور طہارت کے ساتھ ہو. اللہ رب العزت سب کو طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائے، جسم کی طہارت اور پاکیزگی بھی اور روح کی طہارت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائے، قلب و جان کی بالغی عطا فرمائے، رسول کائنات کی محبت نصیب فرمائے، اور آقا کائنات کے ساتھ ایک مضبوط اور پکا رشتہ اور تعلق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.